तो बच्चों आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। तो मैं वीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वीके फेस पर स्वागत करता हूं। तो आज को जो लेक्चर होने वाला है बाबू, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बेस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेस न्यूमेरिकल होने वाले हैं। इसमें न्यूमेरिकल जो होंगे बाबू बोर्ड के एग्जाम के भी होंगे, सीबीएसई के भी होंगे और स्टेट बोर्ड के भी होंगे और बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी होंगे और साथ में नीट में पूछे गए इसके बेस, इस कॉन्सेप्ट के बेस दो सवाल होंगे। एक 2007 में पूछे गए सवाल है, दूसरा वो 1998 के करीब करीब है और एक सवाल जो है मेन एडवांस में मैचिंग कॉलम का क्वेश्चन है जो 2018 में पूछे गए सवाल है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे और उसको भी हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं पहले शुरू करने के पहले मैं आप सभी को पूरे फॉर्मूलों को रिवाइज करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग वीडियो को आगे बना के रखेंगे। तो पहले फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या फॉर्मूला है, क्या क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। ये तीन केस पढ़ने का है बाबू, एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति, इक्वाटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति और एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। एक्सियल का मतलब होता है बाबू कि भाई डाइपोल के लाइन के अलोंग यहाँ पे पूछेगा किसी पॉइंट पे, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसको बोलते हैं एक्सियल। चाहे प्लस माइनस का चार्ज पहले हो जाए, चाहे प्लस का चार्ज बाद में हो जाए, या पहले प्लस का हो जाए फिर बाद में हो जाए। इसका फर्क मैंने एक ही चीज बताया था बाबू कि इस केस में डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं वो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है दोनों केस में। एक्सियल के केस में फॉर्मूला क्या था, ई एक्सियल बराबर 2kp बटा आर क्यू, के का मान होता है 1/4 पे एप्सिलॉन और 2p बटा आर क्यू। ये फॉर्मूला तब लगाइएगा जब r का मान आपको l से बहुत बड़ा दिया रहेगा, तो एक कंडीशन दिया रहता है तभी आप लगा दोगे फॉर्मूला, या वैल्यू दिया रहो तो आप देख करके लगा सकते हैं फॉर्मूला। अगर बाबू अगर ये बहुत बड़ा नहीं हो, मतलब छोटा सा r थोड़ा सा बड़ा हो l से, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं 2pr बटा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का पावर 2 होल स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं कब, जब r का मान l से बड़ा हो। अगर बहुत बड़ा हो तो ये फॉर्मूला, बड़ा हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वाटोरियल पोजीशन को हम लोग बाबू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबवत समद्विभाजन। इसी को निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, केपी बटा आर क्यू, 1/4 पे एप्सिलॉन पी बटा आर क्यू। इसमें बताया था हम बाबू की बल डाइपोल मोमेंट पी और ई नेट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। और यहाँ पे बताया था मैंने आपको बाबू कि यहाँ पे भी ये भी सेम केस है, यहाँ पे भी अपोजिट है, केवल इसमें फर्क ये था कि इधर माइनस चार्ज था, इधर प्लस चार्ज होगा। तो इधर होगा एक, मतलब पी इधर होगा और ई इधर होगा। इधर अगर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज होगा तो आपको बताया था ना पी का डायरेक्शन माइनस से किधर क्यों होता है, प्लस क्यों होता है। पी का डायरेक्शन माइनस से प्लस क्यों होता है डाइपोल मोमेंट का। तो यहाँ पे भी मैंने बोला था कि अपोजिट रहेगा। अगर बाबू ये के फॉर्मूला तब लगाइए जब r का मान बहुत बड़ा हो l से, सेम कंडीशन यहाँ पे है। ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब r का मान क्या होगा, r का मान केवल बड़ा होगा l से, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा pr बटा आर स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाला ध्यान आपको बता दो कि P और E के बीच बाबू, P और E के बीच का एंगल कितना बनता है बाबू, यहाँ पे 180 डिग्री बनता है। इस केस में एंगल कितना बनता है, इस केस में दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इस केस में एंगल कितना बनता है बाबू, 0 डिग्री बनता है। आइए हम लोग देख लेते हैं एट एनी पॉइंट का। एट एनी पॉइंट में क्या किया था, पहले P को हमने स्प्लिट किया था, P को बांटा था, एक बटा था P साइन थीटा में, एक बटा था P कॉस थीटा में। ये हो जाएगा एक्सियल का केस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस। तब P कॉस थीटा होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, EP कॉस थीटा। और इस अगर मान लीजिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस है तो इसके अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर। इनेट का मान निकालना होता तो बाबू दोनों का होल स्क्वायर कर दे तो हमको फॉर्मूला मिलता था केपी अपॉन आर क्यू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, या लगा सकते हैं केपी अपॉन आर की पावर 3 √4 - 3 sin स्क्वायर थीटा।
अब बाबू यहाँ पे पूछता है कभी कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाने का तरीका है बाबू tan अल्फा, जिसके साथ एंगल अल्फा बनाएगा, ये अल्फा बना रहा है तो ऊपर में इधर वाला ये आ जाएगा, अगर ये वाला अल्फा मानोगे तो ये ऊपर में आएगा और ये नीचे में आएगा, अगर इधर अल्फा मानोगे तो ये वाला ऊपर आएगा, ये वाला नीचे में आएगा। तो ईपी साइन थीटा बटा ईपी कॉस थीटा। ईपी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है क्या, के पी बटा आर क्यू होता है, पी के जगह पे लग जाता है पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा बटा आर क्यू। ईपी कॉस थीटा है बाबू, तो ये हो जाएगा एक्सियल का केस, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2kp बटा आर क्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे 2kp कॉस थीटा बटा आर क्यू। आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, केपी से केपी कट गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला था tan अल्फा बराबर 1 बटा tan थीटा। आई होप इस चीज़ों को आप समझ ले, दोनों फार्मूला का इसका शॉर्टकट याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे बाबू, और ये भी फार्मूला याद रखना है। और ये का क्वेश्चन कम मिलेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन सब 90% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा, इसके बेस 90% क्वेश्चन होगा, ऐसे ही 10% क्वेश्चन इसके बेस भी कभी कभी देते हैं। और एक केस बताया था बाबू कि ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन बटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब ई का मान अक्षीय स्थिति में बटा ई का मान निरक्षीय स्थिति में, इसका रेशियो 2/1 होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके बेस न्यूमेरिकल। देखिए पीछे क्वेश्चन दिख रहा है बाबू, आप इसको लिख लीजिए पहले, और लिख करके पहले आप लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन। मैंने बोला था ना कि आपको सभी तरह का सवाल कराए जाएंगे, तो इसके बेस इलेक्ट्रिक डायपोल के बेस जो भी होंगे नीट IIT के सवाल, तो सभी में देखिए इनमें से एक IIT नीट 1998 जो पहले PMT के नाम से एग्जाम था उसका सवाल है, सेम है। आपको इन्हें कि बहुत टफ है, सब लोग बना सकते हैं, जो बच्चे पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं सब बना सकते हैं। सुनो ध्यान से, कहता है दे नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज, मतलब कहता है विद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल का जो कुल चार्ज होता है वो कितना होता है, कुल आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है बाबू एक तरह का सिस्टम है, सिस्टम का मतलब कैसा सिस्टम है, तो कहता है 2 चार्ज वाला सिस्टम होता है, एक माइनस का होता है दूसरा प्लस का होता है। तो ये पूरे एक तरह का जब भी बोलेंगे ना ये सिस्टम है पूरा, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेगा तो 2 चार्ज उसके अंदर होते हैं और दोनों चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड बराबर होता है, नेचर अलग अलग होता है। तो अगर आप में इसमें पूछा जाए कि बताओ इसका नेट चार्ज कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दोगे, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो अगर एक माइनस का चार्ज दूसरा प्लस का चार्ज है तो दोनों को जोड़ने तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर बाबू, 0 के बराबर होगा। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। ये वाला सवाल को पढ़ लीजिए, लिखा द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ 2 अपोजिट चार्जेज हैविंग मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ और इतना, 2 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उसको कहता है इतने के डिस्टेंस पे रखा गया है, तो डायपोल मूवमेंट का मान क्या होगा। यहाँ पे भी पढ़ लीजिए, कहता है 2 चार्ज हैं, 2 आवेश है, एक का वैल्यू ये दिया हुआ है, एक का वैल्यू ये दिया हुआ है, और कहता है उसको इतना दूरी पर रखा गया है, तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है बाबू, आपको मैंने जो बताया था आघूर्ण का फॉर्मूला उसको देख लीजिएगा पहले। क्या कहता है, चार्जेज देख लीजिए, 2 चार्ज है, एक का वैल्यू दिया हुआ है +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है बाबू -3.2 इंटू 10 की पावर कितना दिया हुआ है 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है। इसके बीच का डिस्टेंस मानते थे क्या, 2L मानते थे, और 2L का मान कितना दिया हुआ है देख लो यहाँ पे 2.4 इंटू 10 की पावर कितना दिया हुआ है -10 मीटर दिया हुआ है। तो ये चार्ज का मान ये हो गया बाबू, देखो ये 2L का मान है, फॉर्मूला पढ़े हैं ना P बराबर क्या फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। 2L क्या है बाबू, 2L इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो 2L इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो मान रख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा बाबू, एक चार्ज को 3.2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -19 इंटू 2L मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 2.4 इंटू कितना हो जाएगा वो 10 की पावर -10 हो जाएगा। यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर होता है। ठीक है सर, पावर को पहले सोल्व कर लो, -19 और -10 कितना हो जाएगा -29 हो जाएगा बाबू कूलम मीटर। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना, 3.2 को मल्टीप्लाई करना है 2.4 से बाबू, तो ये तो पता ही आपको, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, मतलब 7 कितना हो जाएगा 7.68 इंटू 10 की पावर -29 कूलम। कौन सा हो जाएगा बाबू देख लो, 7.68 इंटू 10 की पावर -29 कूलम मीटर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आसानी से सम क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप इसको बना भी लीजिएगा।
अगला देख लीजिए बाबू क्वेश्चन, इसको पढ़िए, इसको बनाइएगा, सब लोग बना करके, सब लोग इसको बना सकते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना नीट का, वो सबको पता है, आपको सबको आते हैं, सबको आते हैं बाबू। किसी को ऐसा बच्चा नहीं हो जो पढ़ा होगा फॉर्मूला उसको याद नहीं होगा, फॉर्मूला याद रहेगा बाबू, बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिएगा। कहता क्या है बाबू, एक डायपोल है, तो डायपोल में एक चार्ज मान लो माइनस का है, एक चार्ज कहता है प्लस का है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में पहले समझा देता हूँ। कहता है दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, मैं मान लिया 12, छोटा डिस्टेंस है। कहता है कि एक पॉइंट Q जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है बाबू, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इस डायपोल को दो भाग में बांटता भी है और वो परपेंडिकुलर होता है। ये पॉइंट यहाँ पे है Q। तो अगर ऐसा केस होता है बाबू, किसका केस होता है, इक्वेटोरियल का केस हो जाता है। और इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है उसका फॉर्मूला, होता है बाबू KP डिवाइड बाई RQ होता है बाबू। यहाँ पे देख लो, E जो है किसके प्रोपोर्शनल है, E प्रोपोर्शनल है P का। यहाँ पे E जो है प्रोपोर्शनल किसका है, R की पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं, E की प्रोपोर्शनल है 1/R की पावर क्यूब का, या इसी को ऐसे भी लिख सकता है, E जो है प्रोपोर्शनल है किसका, R की पावर -3 को, ऐसा भी लिख सकता है। तो जो भी ऑप्शन यहाँ से मैच कर ले, यहाँ पे वही सब चीज लिखा हुआ है, बस पॉइंट वही लिखा हुआ है, बस आपको मैच कर लेना है। पहले ऑप्शन देख लो, लिखा हुआ है ना बाबू, विद्युत क्षेत्र समानुपाती होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू। तब P का प्रोपोर्शनल होता है, ए वाला जो जिसमें भी होगा ये वाला वही केस हो जाएगा। तो पहला में P² है, तो ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा में P है बाबू, लेकिन यहाँ पे P तो है, ठीक है, और ये R की पावर -2 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है बाबू, P की पावर -1 एंड R की पावर P की पावर -1 नहीं होता, P की पावर -1 है, P केवल होता है, पावर 1 होता है। इसको देख लीजिए, तो ये P है बाबू, ये R की पावर -3, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। तो कितना आसानी से आप क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर आपको ये चीज पसंद आता है बाबू, तो लोगों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। तो स्क्रीन को रोक करके बाबू पहले आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब किस में क्या फॉर्मूला लगाना है, कैसे क्या होगा, वो वैल्यू गिवन के हिसाब से आप देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको लिया हूँ जिसमें R का मान जो है L से बड़ा है, और एक केस लिया हूँ जिसमें R का मान L से बहुत बड़ा है। तो दोनों का केस का फॉर्मूला आपको पता है। एक्जियल का फॉर्मूला जब बहुत मतलब बड़ा होता है तो 2kP R/R² - L² होता है। तो क्वेश्चन को देखते चलिएगा, आपको पता लग जाएगा। देखो ध्यान से बाबू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं Q की बात करूं तो Q का मान कितना दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है यहाँ पे, Q का मान जो पहला क्वेश्चन है, देखो Q का मान कितना दिया हुआ है, Q का मान ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में बाबू, तो ये करीब करीब बराबर है। तो अगर बराबर होगा मतलब बराबर मतलब थोड़ी सी बड़ी होती है, सेंटीमीटर में वो भी सेंटीमीटर में है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है 2kP R/R² - L² की पावर 2, सब मान लगा लीजिए बाबू। Q का मान कितना दिया हुआ है, Q का मान दिया 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम दिया, इसका मतलब कितना होगा, 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। ये 2L का मान दिया है बाबू, 2L का मान कितना दिया हुआ है, 2L का मान देख लो दिया हुआ है, 2L का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2L का मान अगर 20 सेंटीमीटर है बाबू, 20 सेंटीमीटर, इसको क्या लिखोगे, 20 × 10 की पावर -2 लिखोगे, -2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है सर। अगर आपको L चाहिए इसका, तो L का मान कितना हो जाएगा, L का मान 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 10 × 10 की पावर -2, इसको सोल्व करो कितना होगा, 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा, ठीक है सर। और क्या फॉर्मूला होता है बाबू, के देखो 2kP R² - L² का होल स्क्वायर, बाकी सब तो मान पता, और एक R है, R मतलब होता है इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, वो कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लिखा था, क्या लिखोगा वो 30 × 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो जल्दी जल्दी, क्या है 2k का मान कितना होता है, ये वाला फॉर्मूला 9 × 10 की पावर 9 × P का मान क्या होता है, Q × 2L, Q का मान दिया कितना 10 की पावर -6 × 2L का मान कितना दिया बाबू 20 × 10 की पावर -2 × R का मान कितना दिया, R का मान दिया 30 × 10 की पावर कितना दिया -2 डिवाइड बाई में क्या लिखा हुआ R² - L², R² मतलब इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, 30 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर करोगे माइनस L² का मतलब L का मान कितना है बाबू 10 की पावर -1 दिया हुआ है,
10 की पावर -1 का होल स्क्वायर कर दोगे। इसका भी हमको होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ई बराबर कितना हो जाएगा, सोल्व कर लीजिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई, जो जो वैल्यू गुना में रहे गुना में, इसको 20 है, ये 30 है, ये 9 है, इंटू 8 है, तो इन सबको मैं बाहर निकालता हूँ। 2 इंटू 9 इंटू 20 इंटू 30 इंटू पावर, ये 9 है, ये 6 है, 2 है, 2 है, तो ये माइनस में जोड़ दिए, 2 2 4 और 4 और 6 कितना, 10। 10 में से 9 गया, माइनस का पावर मतलब 10 की पावर -1 बचेगा। अगर -1 बचेगा तो एक जीरो खत्म कर दूंगा इसके आंखे से, बट डिवाइड में आ जाता हो ना, इसलिए इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो 30 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 30 का होल स्क्वायर 900 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा, होता है 10 की पावर -4 हो जाएगा बाबू। इसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 10 की पावर -2 को माइनस करना है, उसके बाद इसका वापस होल स्क्वायर करेंगे। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से 2 जीरो मैं कैंसिल कर लेता हूँ, तो ऊपर में की बचल है, देखो 3 2, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4 3 12, 12 गुना 9 108, तो 1080 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे में क्या हो जाएगा बाबू, ये 2 जीरो है, 4 जीरो है, वो ये तो मान लो डिवाइड में है ना, इसका मतलब पावर -4 है, इसका मतलब डिवाइड में है, तो आप डिवाइड कर लो 4 जीरो रख करके, तो ये 2 जीरो मर गया, कितना बचा है बाबू, ये बचा है 0.09, ये बचा 0.09, माइनस करोगे इसमें से ये, तो ये माइनस करते कितना होगा, 0.01 हो जाएगा। तो इसका आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 1080 डिवाइड बाई 0.09 में से 0.0 कितना हो गया, 0.08 हो गया था। 0.08 का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी, डिवाइड बाई इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 0.08 गुना 0.08 हो जाएगा। ये दोनों ऊपर चला जाएगा बाबू, 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। 8 बार में अगर कट सकता है तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 1080 डिवाइड बाई 64 इंटू 10 की पावर 4, जो भी वैल्यू आप लिख दोगे यहाँ पे, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, तो लिख दोगे इसको। ऐसे ही जितने भी सवाल है बाबू, ये वाला, ये भी केस में देखो, इस केस में अगर आपको फॉर्मूला लगाना होगा, अगर इस केस में आपको फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला तो फिर आसान है, फिर ए वाला फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे स्क्वायर था, तो आपको थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, समस्या होगा आपको सॉल्व होगा, लेकिन आप चीज़ों को आसानी से बन। देखो इस क्वेश्चन को देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो बाबू कि क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है 2L, तो 2L का मान दिया कितना, 2 mm को मीटर में कन्वर्ट करो तो 2 गुना 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। Q का मान देखना है तो Q का मान कितना दिया हुआ, वो 2 माइक्रो कूलम, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा, ठीक है सर। R का मान कितना दिया, R का मान दिया 1 मीटर, लगा दो फॉर्मूला, आसानी है ना। E बराबर सीधा 2KP, P के जगह पे क्या लगाना है, P के जगह पे लगाना है Q इंटू 2L डिवाइड बाई R क्यूब लगा दोगे, देख लो ध्यान से। 2 K का मान आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, इंटू Q का मान कितना दिया, देखो 2 इंटू 10 की पावर -6 दिया हुआ है, -6 गुना 2L का मान कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर -3 दिया हुआ है, -3 डिवाइड बाई R का क्यूब मतलब 1 का क्यूब कर दिए, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। बाकी आप गुना कर सकते हैं, ये 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 9 जा कितना हो गया 8 9 हो गया 72 इंटू पावर 9 है, 9 ये देखो मर जाएगा, 9 है ये भी 9 है, तो ये 72 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये तो आसान से आप बना लोगे। ऐसे ही इस पर भी फॉर्मूला लगा दीजिएगा। इसका फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इसके फॉर्मूला में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंजिंग आता है। चेंजिंग ये होता है कि यहाँ पे 2 नहीं होता है, यहाँ पे R होता है, और यहाँ पे किसका साइन होता है, इसके प्लस का साइन होता है। तो R और L को देख करके आप ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन देखो बाबू, यहाँ पे ए देखो, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। ए का ए पर जो है, ए पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक GL का फॉर्मूला लगाइएगा, और बी पे लगाना है तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाइएगा। इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, इसका भी फॉर्मूला आपको याद ही होगा शायद। कहता है कि इस पॉइंट पे, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में P का मान दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया, डिस्टेंस दिया 15 सेंटीमीटर, मतलब मान के चल रहा है कि ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू इससे बहुत बहुत बड़ा है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है आपको, क्या है, KP, तो KP बटा R क्यूब अंडर रूट ऑफ क्या लिखा होता है वो, 3 cos स्क्वायर थीटा, याद है आपको ना फॉर्मूला, 3 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना लिखा होता, प्लस में 1 था बाबू, अगर याद होगा तो
ई के का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू पी का मान कितना दिया हो, पी का मान दिया ये 2 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई आर क्यूब, आर का मतलब ये 15 दिया हुआ है तो 15 इंटू सेंटीमीटर में बदल लो 10 की पावर -2 इसका क्यूब कर दीजिएगा और अंडर रूट कर लीजिएगा। किसका है तो 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 3 और cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos 60 का आप होल स्क्वायर कर दोगे और +1 कर दोगे बाबू। इसको अब सोल्व करना आसान हो जाएगा, आपको कितना होगा 9 2 8, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा मैग्नीट्यूड निकालना है और साथ में डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन का मतलब अल्फा का मान, अल्फा का मतलब किसके साथ बाबू, आप लिखोगे कि इस लाइन के साथ ईपी cos थीटा इधर था तो इस लाइन के साथ ये वाला रिजल्टेंट इधर जा रहा था तो ये वाला एंगल बोला था मैंने अल्फा, और आपको बताया था कि tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा बराबर बताया था 1/2 tan थीटा, तो 1/2 और कितना लिखोगे tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान आपको पता है कि नहीं पता है, tan 60 का मान होता है कितना √3, तो √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है बाबू tan अल्फा बराबर के, tan अल्फा बराबर कितना आ गया, tan अल्फा बराबर √3/2 आ गया। नहीं पता किसका मान होता है तो अल्फा का मान क्या लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स √3/2 होता है किसके साथ, तो इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ इतना डी के एंगल पे बना के जाएगा। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको सभी अच्छे से बना लीजिएगा एक बार और देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने हिंट दे दिया हूँ सभी का। क्वेश्चन पढ़िए, इसको देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, एक बार स्क्रीन रोक करके आप इसको पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कहता है मैं समझाता हूँ इसको बाबू, और मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, कलेक्ट करता हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आता है बाबू तो लोगों को बताएं, हमारे कंटेंट अगर अच्छा लगता है, कंटेंट तो मेरा सबसे बेस्ट होगा यूट्यूब पर, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे बेस्ट कंटेंट मेरा रहेगा आपको कोई भी टॉपिक के लिए। तो आपको समझिएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कहता क्या है, कहता है बाबू, कहता है एक डायपोल है और डायपोल छोटा है, छोटा डायपोल है, कहता है इसके डायपोल से एक्सियल लाइन में मतलब इधर की ओर अगर एक्सियल लाइन ये होता है तो कहता है इसमें अगर आप r डिस्टेंस आगे आकर के जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वही जो है अगर आप ऊपर जाओगे यहाँ पे मतलब इसी मिड पॉइंट से अगर आप r' ऊपर जाओगे तो यहाँ पे भी कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों सेम है। मतलब मैंने बोला कि एक्सियल केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसका मान बोल दिया मैंने E2 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में बोल रहा हूँ, कहता है E1 और E2 का मान सेम है, तो कहता है कि R और R' के रेशियो का मान है, तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम होगा बाबू, E1 और E2 का मान सेम है। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में है, एक्सियल के केस में है, तो यहाँ पे एक्सियल का फॉर्मूला लगा दो। एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है 2kp/r³, डिस्टेंस यहाँ पे r है तो मैंने r का क्यूब कर दिया। और E2 की बात करेंगे बाबू तो E2 का मान कितना हो जाएगा, E2 का मान आपको पता है इक्वेटोरियल का है, बोल फॉर्मूला बल सर आप तो बड़ा तंग कर रखे हैं, तो r' का क्यूब हो जाएगा बाबू, फॉर्मूला ही होता है ना। तो ये kp से kp क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको रेशियो किसका चाहिए, r/, इसको मैंने उधर ले चला गया तो r³ r' का क्यूब का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है सर, आपको किसका मान चाहिए बाबू, आपको मान चाहिए एक क्यूब है, ये भी क्यूब है, इसमें से कॉमन कर लो, बना दोगे r/r' का ये क्यूब हो जाएगा बाबू, इसके लिए कितना हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया। आपको किसका मान चाहिए, r/r' का मान चाहिए, तो ये जाएगा तो उधर जाके क्यूब रूट में हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से इसको समझे होंगे, ठीक है, आसानी से। मैंने बोला ना कि EH कहता है कि ये जो डायपोल था उसके सेंटर से r डिस्टेंस, कहाँ पे r डिस्टेंस का कोई पॉइंट था, r डिस्टेंस पे वो एक्सियल लाइन पे था, एक्सियल मतलब उसके अक्षीय रेखा पे था, और दूसरा था इक्वेटोरियल लाइन पे, तो निरक्षीय रेखा पे, दोनों पॉइंट पे कहता है r डिस्टेंस इधर r डिस्टेंस का जो r' जो भी डिस्टेंस होगा उस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम है, तो उसका रेशियो पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। चलो तो फिर से मैं एक नया क्वेश्चन के साथ आ गया हूँ बाबू, स्क्रीन को रोक लो, अच्छे से इसको बनाओ और समझो पहले, उसके बाद इसको बना देखते हैं मैं बनाता हूँ क्या दिया, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके ऑप्शन दिया हुआ है। अब कहोगे यहाँ पे लिखा बाबू, कहता है देखो क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसको जैसा ही डायग्राम है ना उसके हिसाब से उसको अरेंज किया गया। तो कहोगे कि ये तो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछ रहा है ना, विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मान पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है,
इसको सर कैसे बनेगा, यहाँ पे तो डाइपोल है ही नहीं। डाइपोल में तो बोला था आपने सर कि दो चार्जेज होंगे, एक प्लस का होता है दूसरा माइनस का होता है। सर यहाँ पे तो प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस टू क्यू है। डाइपोल बन कहाँ रहा है सर? बाबू इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस क्वेश्चन जो है 2007 का जो पीएमटी का एग्जाम हुआ था उसमें इसी के कॉन्सेप्ट के बेस क्वेश्चन थे। मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का लेवल के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। ये था 2 डायमेंशन है, केवल एक्स वाई प्लेन का क्वेश्चन है, उसमें एक्स वाई जेड प्लेन तीनों प्लेन का क्वेश्चन है बाबू। तो इसको पहले समझ जाता हूँ, उसके बाद बड़ा मेहनत से मैं क्वेश्चन कलेक्ट कर करके लाता हूँ आपके लिए। जब भी ऐसा था, ये डाइपोल है बाबू, कैसे देखो ध्यान से, अगर ऐसे होता ये पॉइंट पे 2 चार्ज है, एक माइनस क्यू है, इधर कौन सा है प्लस क्यू, इधर पहले से तो है ही। यहाँ पे एक और चार्ज, अगर माइनस क्यू यहाँ पे होता बाबू माइनस क्यू, तो इधर कितना लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है क्यू लिखा हुआ है, ये देखो क्यू है। तो ये एक डाइपोल, ये देखो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू मिलकर के एक डाइपोल इधर बनाएगा, ऐसे ही एक प्लस क्यू एक इधर वाला माइनस क्यू मिलकर के एक डाइपोल बनाएगा। यहाँ पे तो है तो 2 है, यहाँ पे -2q चार्ज, लेकिन ये एक माइनस क्यू इसका और एक प्लस क्यू, इधर एक डाइपोल बनाएगा, क्योंकि ये -2q तो अलग। अरे -2q को हम लिख सकते हैं ना, -q और -q ऐसे करके लिख सकते हैं ना, ये दोनों को देखिए -q में ऐड करोगे -q को, तो 2 डाइपोल बन रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 डाइपोल बन रहा है बाबू। अब डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है बाबू, माइनस से प्लस की ओर होता है, तो यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन इधर की ओर होगा और यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। तो यहाँ पे 2 डाइपोल है, इसको मैंने बोल दिया P1, यहाँ पे बोल दिया P2। आपको यहाँ तक फिर बन जाना चाहिए P1 का मान किसके बराबर, तो यहाँ पे ये दोनों, ये माइनस का क्यू चार्ज, क्यू का चार्ज, तो Q इंटू डिस्टेंस कितना दिया हुआ, L दिया हुआ बाबू, और P2 का मान भी कितना हो जाएगा बाबू, Q इंटू L हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2 डाइपोल है, अब यहाँ पे 2 डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट कौन सी क्वांटिटी है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका रिजल्टेंट किधर आएगा, बीच से आएगा। रिजल्टेंट बीच से आएगा तो बोलो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको बताया था ना जोड़ने का तरीका क्या होता है, P बराबर √ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और साथ में लिखते हैं cos थीटा, थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री, और cos 60 का मान कितना होता है बाबू, cos 60 का मान होता है 1/2, कट गया, देखो वैल्यू लिख लो, सबका मान सेम है, P1 स्क्वायर, ये मैं बोल दूँ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, √3P आ जाएगा। यहाँ पे मतलब नेट डाइपोल का जो मान है, नेट डाइपोल किसके बराबर है, √3P के बराबर है, √3P, और P का मान क्या है बाबू, Q इंटू L, ये हो जाएगा देखो P इंटू Q इंटू L। अब देखो ध्यान से बाबू, √3QL, ये वाला सर √3QL है, ये भी √3QL है। अच्छा क्या होगा, आई कैप और जे कैप में लिखा, इसका मतलब इसके डायरेक्शन की बात करोगे तो बाबू देखो इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की, मतलब इसके डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन नीचे की ओर होता है। तो आपको बता था ना कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का अगर कोई डायरेक्शन होता है तो उसको हम लोग आई कैप से दिखाते हैं, वाई के अलॉन्ग जो होता है उसको हम लोग जे कैप से दिखाते हैं, और जेड के अलॉन्ग जो होता है उसको हम लोग के कैप से दिखाते हैं। तो ये वाई के अलॉन्ग तो है लेकिन निगेटिव वाई के तरफ है, इसीलिए यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा पी नेट का मान अगर लिखता हूँ बाबू, तो √3QL और साथ में क्या लगा दोगे, साथ में लगा दोगे माइनस का जे कैप, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नीट का सवाल को देखते हैं, नीट 2000 सवाल के सवाल को देखते हैं, नीट 2007 का। क्वेश्चन पढ़ लीजिए बाबू, जैसे मैंने इसके पहले बताया था, ये जो सवाल पूछे गए बाबू, ये CBSE PMT, ये PMT 2007 में, अभी नीट के नाम से एग्जाम जो होता है उसमें पूछे गए 2007 के सवाल है। देखो बाबू अगेन यहाँ पे देखा हुआ वही 3 सिस्टम का चार्जेस दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है Q प्लस Q -2Q और प्लस Q, इसकी पोजीशन दिया है बाबू कहाँ पे, तो देखिए 3 पॉइंट पोजीशन दिया हुआ है, तो देखो ध्यान से समझोगे क्या है, सबका पोजीशन नोट कर लीजिएगा बाबू। ये प्लस Q जो है 0 A 0, इसका मतलब वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे है कोई प्लस Q, यहाँ पे ये है, यहाँ पे प्लस Q, ठीक है सर। अरे जो प्लस -2Q है, -2Q वो देखो ऑरिजिन पे रखा हो गया है, क्योंकि 0,0,0 है। जो Q चार्ज है उसको कहाँ पे रखा गया है, X का पॉइंट है और बाकी दोनों 0 है, मतलब X एक्सिस पे रखा गया है, तो X एक्सिस पे रखा गया है इसको, ये यहाँ पे देखो A रखा हुआ है प्लस Q, ऐसा दिया हुआ है सिस्टम।
अगेन कहोगे कि सर कैसे होगा डाइपोल, तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू मिल करके, क्योंकि ये -2q है, वो तो -q और -q जुड़ेगा तो हो जाएगा, तो ये दोनों मिल करके एक डाइपोल ये बनाएगा, ऐसे ही इन दोनों मिल करके एक डाइपोल इधर बनाएगा। तो इस पॉइंट पे एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा बाबू, दूसरे का डायरेक्शन इधर होगा। P1 और P2 मैंने देख लिया बाबू। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, ये डिस्टेंस भी a है और ये वाला भी डिस्टेंस दिया हुआ है, a दिया हुआ है बाबू। ठीक है सर, ये मान लो z एक्सिस ऐसा है, z एक्सिस मैंने बनाया है। तब P1 और P2 का मान कितना होगा, सीधा सा P1 और P2 बराबर होंगे, क्योंकि चार्जेज बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू ए के बराबर है। ठीक है सर। अब बाबू अगेन P1 और P2 दो वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट इधर की ओर होगा। अरे ये P1 वेक्टर है, दूसरा P2 वेक्टर है, और दो वेक्टर को जोड़ोगे तभी ना ये P नेट निकलेगा बाबू, नेट डाइपोल मोमेंट। तब P नेट का मान कितना हो जाए, नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाए बाबू, तो मैंने बोला था ना कि सबको जोड़ दो, किसको किसको, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2, और यहाँ पे लिखते हैं कॉस कितना, थीटा का मान क्या डिग्री, कॉस थीटा का मान 90 डिग्री, कॉस 90 का मान होता है 0, ये सारा टर्म 0 हो गया। की बचा है बाबू, P नेट का मान कितना हो गया, √ऑफ P1 दोनों को मान लो इसका QA है, तो इसको ये भी P हो जाएगा बाबू, P का स्क्वायर ये भी हो जाएगा P का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू P आ जाएगा। तो P नेट का मान तो आपका निकल गया √2, और P का मान किसके बराबर, तो Q इंटू ए के बराबर। तो √PQA नेट, तो देखो ये भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड यहाँ भी मैच करता है, यहाँ पे भी मैच कर रहा है, यहाँ पे भी मैच कर रहा है। डायरेक्शन की बात करेगा तो डायरेक्शन क्या होगा, ये दोनों का, ये सुनो ध्यान से, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 45 होगा, और ये भी एंगल कितना होगा, 45 होगा। तो 45 पे होगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन हट गया बाबू, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं होगा रिजल्टेंट, नहीं वाई डायरेक्शन के लॉन्ग होगा। तो किसके लॉन्ग होगा बाबू, तो कहता है 0,0,0 और a, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट अगर मैं ऐसे लूँ ऐसे करके, तो कहता है ये पॉइंट यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बनाना कितना बनाओगे, a, 0। तो ये जो लाइन अगर ऐसे करके मिलेगा, ये जो नेट जाएगा वो इससे होकर पास करेगा, तो वही कहता है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होकर जो लाइन ज्वाइन करेगा उसके लॉन्ग होगा डायरेक्शन, ये लिखा हुआ है, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बाबू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आई होप, तो मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, रात के 3:30 बज रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है बाबू तो इसको ज़रूर लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए कि और सब्सक्राइब किया कीजिए, और आपको अधिक से अधिक जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनको ज़रूर बताइए। तो आज का जो है लेक्चर ख़त्म होता है, तो कल हम लोग फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आएंगे। तो हम लोग आपसे विदा लेता हूँ, गुड नाइट। तो बाबू देखो IIT एडवांस का जो सवाल थे, IIT एडवांस के एक सवाल ये दिया हुआ था बाबू कि एक +q चार्ज है और दूसरा -q का चार्ज है, और इसका पोजीशन दिया हुआ था बाबू, इसका पोजीशन मान लो दिया हुआ था 0,0, L लिखा हुआ था, सॉरी -1 लिखा हुआ था, इसकी पोजीशन मान लो दिया हुआ था 0,0, और L लिखा हुआ था ये। और अब देखिए बाबू ये सवाल क्या कह रहा था, कह रहा ये रहा था कि मान लिए कोई पॉइंट है, चाहे पॉइंट किसी पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें से मैं ऑप्शन बना रहा हूँ, उसमें ऑप्शन लिखे हुए थे, मैच द कॉलम का क्वेश्चन था। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल होगा 1/dq का, ये दिया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो प्रोपोर्शनल होगा 1/ds² का। ऐसे लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल होता है dq का, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल होता है किसका, ds² का होता है। ऐसा कुछ सवाल लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक प्लस का q चार्ज है, दूसरा -q का चार्ज है, और इसका पोजीशन दिया हुआ है, और इसका पोजीशन साथ में ये भी केस लिखा हुआ था कि 2L का मान d से बहुत बड़ा है, मतलब सॉरी उल्टा लिखा हुआ था कि d का मान जो है, ये जो 2L डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत बड़ा है तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही हुआ। तो जितने भी केस आपको पढ़ाया था बाबू, एक GL का फॉर्मूला क्या होता था, एक GL का फॉर्मूला होता है 2kp बटा, अगर मैं मान लूँ डिस्टेंस d तो 2kp बटा dq। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या था बाबू, तो kp बटा dq था। और एक एट एनी पॉइंट का केस क्या था बाबू, तो kp डिवाइड बाई rq √3
cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये सारे फॉर्मूले थे। हर केस में देखो अबू, हर केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डी क्यूब का कैसा है था, डी क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसका है, डी क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको ये भी पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डी क्यू। तो आई होप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कोई पोजीशन नहीं दिया हुआ था, ना ही कह रहा था एक्सियल में इक्वेटोरियल में, कोई भी नहीं दिया था, बस कह ही रहा था ये पोजीशन दोनों का दिया हुआ था और दोनों में एक कंडीशन दिया हुआ था, करता बताइए इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो आइए एक चीज समझ में आई, कब पूछा गया था, मैंने बोला कि एडवांस जो है 2018 में पूछा गया सवाल था। और ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान था, ये तो बच्चे वाला सवाल है, तो बोर्ड बेस जैसा सवाल हो गया, मैच द कॉलम का सवाल था। तो ठीक है, मैं आपसे विदा लेता हूँ।